brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। क्या दिक्कत क्या है? बात तो आप मिलने नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे? कौन सा अपराध है? इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे? डॉक्टर साहब, चूंकि पूरे मुल्क की सिचुएशन आपको पता है, इंक्लूडिंग हमारे जम्मू और कश्मीर के साथ, जहां एक इंसिडेंट होता है उसको छुपाने के लिए दूसरा इंसिडेंट किया जाता है, दूसरे को फिर डाइवर्ट करने के लिए तीसरा। क्योंकि आप 10-15 दिन की सिचुएशन से बखूबी वाकिफ है। जो दरगाह सानिया यहां पर हुआ है, जिन्होंने सियासत करने वालों ने कोशिश की थी, लेकिन वो मुबारक दरबार है, ऊपर वाले की मंजूरी नहीं थी किसी भी गंदे काम को। उसको डाइवर्जन के लिए डोडा के एमएलए को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पार्टी का एमएलए अरेस्ट किया गया था उसके लोग उसको सपोर्ट में फेवर करेंगे। कल जम्मू तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, कल वो कश्मीर भी पहुंच गए थे इस मकसद के लिए कि आज उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी था जो अलाउ नहीं हुआ। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ सलूक है और दूसरी तरफ से इस तरह के एमएलए को लेना है। ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं? मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी है, यहां हक है, प्रोटेस्ट हक है, इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीजों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताइए कि क्या जरूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई? आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है। बांग्लादेश से भी पता, और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं, इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखिए और उनके हदों से बाहर मत जाइए। कोई यहां पत्थर नहीं मार रहा है, बात करना चाहते हैं और बात करने से हमें आप रोक रहे हैं, तो ये क्या बात है? डॉक्टर साहब, चूंकि आप पार्लियामेंट में रहे, संजय सिंह को आप बखूबी जानते हैं, एक नरम स्वभाव का इंसान है, सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान है जनाब। मैं कहता हूं आपसे, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इसे समझता हूं ये गलत होना है। ये डेमोक्रेटिक राइट्स इसको खत्म करना चाहते हैं। शायद इसलिए भी एक एमएलए को अरेस्ट करना, ताकि जो दरगाह का सानिया हुआ है उसको डाइवर्ट करने के लिए। हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं ये कहूंगा, इनसे बार बार कहूंगा कि आईन का खंडन मत कीजिए, हमारे लिए और मुसीबतें मत खड़ी कीजिए। हम पहले एक तूफान से निकल रहे हैं, ये जो सैलाब आया है और बुरी हालत है, लोगों के घर चले गए हैं, जमीनें चली गई हैं। उसके बाद जो पहलगाम के बाद हुआ है, सारा टूरिज्म ठप हो गया है। आज रोड बंद हो गया है, 8 दिन से बंद था। महंगाई आसमान से छू रही है। गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहां? यहां से हमारे आज एप्पल से बाहर जाने का है, वो सड़ जाएंगे। इतने करोड़ों का नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? इनको खुदा के वास्ते इनको मेहरबानी करके ये सोच के करना चाहिए। सुनने में आया है कि 30-40 लोगों के लिए एफआईआर शायद किया जाएगा दरगाह हजरत। उससे और इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
एक और नफरत पैदा हो जाएगी जिसको हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मैं इससे बार बार मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं, ऐसे काम मत करिए जिनसे मुल्क एक मुश्किल से गुजरेगा। तो मानते हैं एमएलए को रिलीज करना चाहिए, पीएसए उसके लिए शायद। मैं समझता पीएसए गलत है, बात करनी चाहिए। उसने अगर गलती की है जो गलती उसके सामने पेश कीजिए, मुझे उम्मीद है कि वो माफी मांगेगा उसके लिए। और जेल बंद करने से कुछ आपको हासिल नहीं होगा। आपका अपना एक तजुर्बा है, नजरिया है। जो नेपाल की सिचुएशन है वो एक अना की वजह से हुई है, एक दोस्त दबाव की वजह से हुई, बहुत चीजों से हुई है। सबसे बड़ी चीज तो वो करप्शन था, वहां हर तरफ से था, और बेकारी बदहाली इतनी थी कि बयान नहीं कर सकते। और बेकारी हमारे वतन में भी कम नहीं है। इसके बजाय कि हम उसके लिए रास्ते निकालें, हम उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा आगे के लिए। डॉक्टर, नेपाल से नजदीकी ममालिक, क्योंकि हिंदुस्तान भी क्लोज है, किस तरह के खतरात पड़ सकते हैं? क्योंकि नेपाल में जहां तक चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल हाउस सारा जलाया गया, प्राइम मिनिस्टर उसकी बीवी को भी आग के अंदर जलाया गया था। पता जाने कितनी उसको जख्म कितने हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहां सब कुछ बंद है। मगर जो भी खबर आ रही है, आज तो सारे जो लीडर हैं उनको आर्मी के कैंपों में रखा गया है, और एक नई पौध जो है वो खड़ी हो गई है। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। ताकि जितनी भी परेशानी हो रही है, सैलाब हो, दरगाह हजरत बोलो, एमएलए को अरेस्ट करना, लेकिन एक चीज इससे हमारी हाथ से जा रही है, जो अपना तशख्खुस है उस पर बात ही नहीं हो रहा है, हमारा स्टेटहुड इससे डाइवर्ट भी जा रहा है। स्टेटहुड तो इनको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये कब तक इसको बंद कर सकते हैं? ये गलत बात है कि ये समझते हैं कि ये बंद करेंगे, ये बंद नहीं कर सकते।